हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। बीएसटीसी के फॉर्म अब फिल होना स्टार्ट हो गए हैं एंड साथ ही साथ इसकी लास्ट डेट भी नज़दीक आ गई है। जो इसके अंतिम दिनांक है वो 31 दिसंबर 2025 है। तो ऐसे अभ्यर्थी या जिन्होंने अभी तक भी बीएसटीसी का फॉर्म नहीं भरा है एंड वह भरना चाहते हैं, तो आज ही अपना फॉर्म फिल करें। आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि हमें ये फॉर्म कैसे फिल करना है। इसका जो ऑफिशियल लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वैसे ये है pre-DLED-2026.com। तो आप यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये होम पेज यहाँ पे मिल जाएगा। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगी अधिसूचना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अधिसूचना मिल जाएगी। इसके फॉर्म कब से स्टार्ट हुए थे फिल होना, कब इसके ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं। आवेदन प्रारंभ करने की तिथि थी 2 दिसंबर 2025। आवेदन की अंतिम तिथि थी 31 दिसंबर 2025। प्रवेश परीक्षा की तिथि है बाद में घोषित की जाएगी। डीएलएड सामान्य एवं डीएलएड संस्कृत किसी एक पाठ्यक्रम अगर आप कर रहे हैं तो 450 रुपये की फ़ीस लगेगी। दोनों पाठ्यक्रम करना चाहते हैं तो 500 रुपये की फ़ीस लगेगी। अब बात करते हैं हम कि हमें ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया करनी कैसे है। साथ ही एक बात और बता दूं, जो अभी 12th में हैं वे भी एप्लीकेंट हैं या आवेदन भर सकते हैं, लेकिन जब आपका सिलेक्शन होता है तो आपको पात्रता की सारी शर्तें पूरी करनी होगी। ये ध्यान रखने वाली बात है। हम थोड़ा बैक चलेंगे। बैक चलने के बाद यहाँ पे फॉर्म हमें यहाँ फिल करना है 2026। इस पर क्लिक करेंगे। प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2026 इस पर क्लिक कर दिया हमने। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपकी बोनाफाइड डिटेल्स डालनी है। बोनाफाइड का गृह राज्य आपका कौन सा है वो डाल दीजिए। कौन से स्टेट से हैं आप वो हम मेंशन कर देंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मेंशन कर देंगे, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। अब एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट मतलब प्रेफरेंस देनी है हमें डिस्ट्रिक्ट की। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आप पहले एग्ज़ाम को यहाँ पे प्रेफर करना चाहते हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं। सेकंड चॉइस आपकी क्या रहेगी वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। अब आपको यहाँ पे कैंडिडेट का नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, मम्मी का नाम लिखना है, मोबाइल नंबर डालना है, आपकी जन्म तिथि लिखनी है, जेंडर फिल करना है, मेल है, फीमेल है, अदर है। मैरिटल स्टेटस यहाँ पे आपको वैवाहिक है तो मैरिड सेलेक्ट करना है, शादी नहीं हुई है तो अनमैरिड सेलेक्ट करना है। मैरिड आप सेलेक्ट करेंगे तो आगे आपको हस्बैंड का नेम यहाँ पे डालना होगा। तो अभी मैं ये फॉर्म आपको सिर्फ डमी के रूप में बता रहा हूँ, तो यहाँ पे हम डमी इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं एक बार। अब मैंने यहाँ पे आवेदक की इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है, आवेदक का नेम लिख दिया। आपको एकदम एग्जैक्ट नाम लिखना है जो 10th की मार्कशीट में है। फादर का नेम लिखना है, मदर का नेम। मैंने अभी ये डमी इन्फॉर्मेशन फिल करी है। अब इस डिटेल को थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, क्रीमिलियर ओबीसी या नॉन क्रीमिलियर ओबीसी है, एमबीसी है, एससी है, एसटी है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। डू यू बिलोंग टू एनी ऑफ दीज एरियाज़, क्या आप यहाँ पे एनी ऑफ दीज एरियाज से बिलोंग करते हैं। उससे पहले आपको नीचे आना होगा माइनॉरिटी अल्पसंख्यक पे। अगर आप माइनॉरिटीज़ हैं तब आपके लिए वो ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए इसको आप। तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे उधर नॉट एप्लीकेबल आ गया है राइट हैंड साइड में। अब इसको स्क्रॉल करेंगे कि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज़ नो। नहीं है तो जब आपकी शादी नहीं हुई है तो ऊपर नो कर दिया था तो डाइवोर्स में नो आएगा, विधवा में नो आएगा, परित्यक्तता में यहाँ पे नो आएगा। अगर आप ऊपर यस करेंगे तो तीनों ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। डिफेंस से रिलेटेड है तो यस या नो करना है, भूतपूर्व सैनिक है तो यस या नो करना है, क्या आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो यस या नो करना है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है अभी आपका करंट, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, एडेड है या अनएम्प्लॉयड है। आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार है तो अनएम्प्लॉयड कर दीजिए यहाँ पे आप। उसके बाद डिटेल्स को स्क्रॉल करेंगे तब आपको यहाँ पे एड्रेस का स्थायी पता देना है। ब्लॉक का नाम लिखना है, डाकघर लिखना है, पोस्ट ऑफिस क्या लगता है, पिन कोड क्या लगता है, स्टेट यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है आपके। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे तहसील सेलेक्ट करनी है, कौन सी तहसील लगेगी। तहसील के बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है, आपका वैकल्पिक मोबाइल नंबर डालना है एक और, आधार नंबर मेंशन करना है। आधार नंबर यहाँ पे मैंडेटरी नहीं दिया गया है। और प्रश्न पत्र आपको किस भाषा में चाहिए, हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, वो आपको यहाँ पे डिटेल मेंशन करनी में एक बार फिल कर देते। यहाँ हमने हमारे एड्रेस की पूरी डिटेल फिल कर दी है। अब इस डिटेल को फिल करने के बाद अब यहाँ हमने परमानेंट एड्रेस की डिटेल पूरी फिल कर दी है, आपको भी कर दी है स्टेप बाय। जैसे उसको स्क्रॉल करेंगे तो अब आपको यहाँ पे मान लीजिए अगर आपको वही एड्रेस आप चाहते हैं तो यहाँ पे इसको चेकबॉक्स पे क्लिक कर दीजिए, तो ऊपर की जो डिटेल भरी है आपने परमानेंट की वही सेम एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। अब इसको भी थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे पूछेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप 12th इक्वलेंट है मतलब जनरल एजुकेशन डिपार्टमेंट से आपने 12th किया हुआ है तो आपको 12th वाला ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट करना है।
इसके बाद अल्प भाषा के लिए आप यस करना चाहते हैं तो यस, अदरवाइज नो। यस करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती। हम इसे नो ही रहने देंगे हमारे केस में। तो जैसे ही इसको नो रहने देंगे तो अब आप देखेंगे कि आप सिर्फ यहाँ लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, जिस आवेदक ने कक्षा 12 में संस्कृत विषय पढ़ा है तथा वरिष्ठ उपाध्याय की योग्यता अर्जित की है, केवल वही आवेदक डीएलएड संस्कृत या डीएलएड बोथ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 12th इक्विवेलेंट सेलेक्ट करेंगे तो आपके लिए डीएलएड जनरल ही ओपन होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर आप यहाँ पे 12th संस्कृत या 12th विद वरिष्ठ उपाध्याय सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे बोथ पे भी क्लिक कर सकते हैं इजीली यहाँ पे। फिर स्क्रॉल करेंगे, अब आप देखेंगे अगर आपने वरिष्ठ उपाध्याय से परीक्षा दी है, मतलब संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट से, तो आप यहाँ पे बोथ पे जा सकते हैं। लेकिन 12th इक्विवेलेंट वाले केस में आप केवल एक ही यहाँ पे सेलेक्ट कर पाएंगे, डीएलएड जनरल। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद अब आपको यहाँ पे आपका रिजल्ट फिल करना है, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे स्टेप बाय स्टेप। ईयर डाल दीजिए, कौन से ईयर में परीक्षा दी है, कितने मार्क्स का था, कितने प्राप्त किए, कितना परसेंटेज है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। हम यहाँ पे डिटेल एक बार फिल कर देंगे और इस डिटेल को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। अब हमने यहाँ पे हमारी क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल कर दी है। क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करने के बाद आपको नीचे चेकबॉक्स पे क्लिक करना है एंड सिंपल नेक्स्ट बटन पे क्लिक। नेक्स्ट बटन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके रिसेंट फोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन आपको यहाँ पे पहले ही मोबाइल में अपलोड कर लेने हैं, सेव करके रख लेने हैं ताकि आप अपलोड कर सकें इन्हें ईजिली। जेपीजी फॉर्मेट यहाँ पे चलेगा, तो रिसेंट फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है और थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। जैसे आप चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, यहाँ हम डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे। चूज फाइल पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद हमें अपलोड बटन पे क्लिक करना है। सेम एज इट इज़ प्रोसेस हमें सिग्नेचर के साथ भी यहाँ पे अपलोड करनी है, थंब इम्प्रेशन भी हमें अपलोड कर देना है। तीनों चीज़ें अपलोड करने के बाद इसको स्क्रॉल, अब स्क्रॉल करने के बाद अब आपको यहाँ पे स्टेप 2 आती है रजिस्ट्रेशन की, जनरल डिटेल की। यहाँ पे आप देखेंगे अकाउंट होल्डर नेम में ऑटोमेटिक सेल्फ आ जाएगा। जब आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था आपका, तो नेम इन अकाउंट में आपका नेम आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो अकाउंट का डिटेल डलने वाली है वो एप्लीकेंट की ही डलेगी। आप फादर मदर की नहीं डाले तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि बाद में मान लीजिए सिलेक्शन नहीं होता है, रिफंड करवाना होता है फीस का, तो यही अकाउंट आपके काम आएगा। तो आपको यहाँ पे आपका आईएफएससी कोड डालना है, नेम ऑफ बैंक डालना है, ब्रांच डालनी है, अकाउंट नंबर डालना है। कन्फर्म अकाउंट नंबर पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके चेकबॉक्स पे क्लिक करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अकाउंट की इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक, अकाउंट डिटेल सेव्ड का मैसेज आएगा, इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट नंबर, ये मैंडेटरी है, डालना ही पड़ेगा। उसके बाद ये मेंशन करने के बाद जो भी आपके मूल निवास का नंबर है वो यहाँ पे मेंशन कीजिए। देन सबमिट एंड नेक्स्ट बटन पे हमें क्लिक कर, सबमिट एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद अब आपका यहाँ से फॉर्म सक्सेसफुली फिल हो गया है। अब आपके पास अमाउंट यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपने डीएलएड जनरल के लिए अप्लाई किया है, बोथ के लिए अप्लाई किया है। बोथ के लिए किया होता तो अमाउंट 500 रुपये आता है, यहाँ पे 450 आ रहा है। तो ये जो डिटेल मैंने आपको भर के बताई ये डमी कैंडिडेट की थी, बट ये फॉर्म की फिलिंग प्रोसेस जो रहेगी एकदम सेम रहेगी। अब इस डिटेल को थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद नीचे हमारे पास एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड फॉर पेमेंट, इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं, यूपीआई से करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, तो डिपेंड्स ऑन यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पेमेंट मोड क्या रखना है। तो किसी भी पेमेंट मोड से आप इसका पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली फिल हो जाएगा। तो ये थी पूरी प्रोसेस कि आप यहाँ पे BSTC 2026 का फॉर्म इजीली किस प्रकार भर पाएंगे बिना किसी एरर के। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।